हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर चैप्टर है 13, ठीक ना। क्लास 12th का हिंदी का चैप्टर 13 है। चैप्टर का नाम है शिक्षा, ठीक ना। चैप्टर का क्या नाम है? शिक्षा है, ठीक ना। और उसके राइटर कौन है? जे कृष्ण मूर्ति, ठीक ना। उसके राइटर कौन है दोस्तों? जे कृष्ण मूर्ति है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि शिक्षा के राइटर कौन है? जे कृष्ण मूर्ति है, ठीक ना। यह बात आपको याद रखना है। तो चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ है दोस्तों, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? जे कृष्ण मूर्ति जो है वो उनका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो जे कृष्ण मूर्ति का जो पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, जिद्दू कृष्ण मूर्ति। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है दोस्तों, जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकता, जहाँ भय वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो किस पठित पाठ की उक्ति है दोस्तों? शिक्षा की है, ठीक ना। शिक्षा की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लीड वेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे? लीड वेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे दोस्तों? तो तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा, विश्व शिक्षक थे, ठीक ना। क्या थे? विश्व शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, विश्व शिक्षक। फिर अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है दोस्तों? तो शिक्षा है। कौन सी रचना है? शिक्षा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों सही हो जाएगा, शिक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, हम जो प्रश्न बताते हैं वो बहुत ही चुनल बिछल रहता है, ठीक ना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है, चुन चुन कर लाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक ना, अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे? माँ की जब मृत्यु हुई था दोस्तों, तो जे कृष्णमूर्ति का जो उम्र था वो कितना था दोस्तों? 10 वर्ष था। कितना था? 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 10 वर्ष, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है? जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है दोस्तों? संभाषण है कि निबंध है कि स्मरण है कि एकांकी है? तो जे कृष्णमूर्ति का जो शिक्षा संस्मरण है, शिक्षा कृति है जो दोस्तों, वो संभाषण है, ठीक ना। क्या है? संभाषण है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संभाषण। फिर अगला प्रश्न है, मेधा कहाँ नहीं हो सकता? जहाँ भय हो, ठीक ना। जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं पास कर लेने से कहीं ज्यादा कहीं ज़्यादा कठिन क्या होता है दोस्तों? तो नो का जो सही आंसर हो जाएगा, जीवन को समझना, ठीक ना। जीवन का को समझना जो दोस्तों, वो परीक्षाएं को उत्तीर्ण करने से कई कठिन है। कितना कठिन है, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10 है, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है दोस्तों? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा, व्यापकता देती है, ठीक ना। व्यापकता देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है दोस्तों? तो स्वतंत्र वातावरण में, ठीक ना। कैसा? तो स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब, जब क्या हो? तो 13 का जो 14 का जो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा स्वतंत्रता हो, जब स्वतंत्रता हो, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जब स्वतंत्रता हो। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? कौन नष्ट कर देता है दोस्तों? तो भय। कौन नष्ट कर देता है? भय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है? जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है दोस्तों? दोस्तों तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, नाश की ओर।
किस ओर? नाश की ओर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाश की ओर। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? किसकी कृति है दोस्तों? जे कृष्णमूर्ति की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, जे कृष्णमूर्ति की, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? साम्यवादी जो है वो किससे लड़ रहा है दोस्तों? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा पूंजीपति से, ठीक ना, पूंजीपति से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो कब हुआ था? तो 12 मई 1895 ईस्वी को, 12 मई 1895 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था दोस्तों? जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, जिद्दू कृष्णमूर्ति। फिर अगला प्रश्न है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? जे कृष्णमूर्ति की। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है दोस्तों? जे कृष्ण मूर्ति की, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? जे कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है दोस्तों? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वे प्राय बोलते थे, संभाषण करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है दोस्तों? जय कृष्ण मूर्ति है, ठीक है ना। कौन है? जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो किस राज्य में हुआ था दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, ठीक ना, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा 23वां प्रश्न, ठीक ना। 23वां प्रश्न है, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में दिखते थे? ठीक ना, लॉर्ड बेटर किन में विश्व शिक्षक के रूप में दिखते थे? तो 23 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, जे कृष्ण मूर्ति में, ठीक है ना, जे कृष्ण मूर्ति में दिखते थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा? 24वां प्रश्न है, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है दोस्तों? तो हम शिक्षा पढ़ रहे हैं इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों हमारे वीडियो में बहुत ही कम कम क्वेश्चन का पढ़ाया जाता है, ठीक ना, रिवीजन कराया जाता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो आप गाइड में मिला के देख लीजिएगा, ठीक ना। तो दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।